इस देश में सबसे पहले तो ज़रूरत है कि ब्राह्मण एक्ट बनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों को मदारी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। सरकार ने रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार को ख़त्म किया, करप्शन और भ्रष्टाचार को बढ़ाया। तो ये बीजेपी ने साफ कहा ना कि जो मैंने भव्य आयोजन किया, लगभग 60 करोड़ से ऊपर की आवाम यहाँ पर आई, विपक्ष देख के घबरा सा गया और पूरे सनातनियों के सम्मान से और सनातनियों के भावनाओं को आहत करके चीज़ों को मैनिपुलेट किया सरकार ने। ये तमाम सोशल मीडिया पर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम सोशल मीडिया पर आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था हुई। और कुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने में और उसको सुचारू ढंग से चलाने में एकदम फेल रही है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजकुमार पांडे जी के साथ आज एक खास मुलाकात। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, गाजीपुर जनपद से एक आप ब्राह्मण चेहरे के रूप में सपा में गिने जाते हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं राजकुमार जी से कि जितनी राजनीति आप देखते हैं, जितने समय से कर रहे हैं, कि राजनीति में मैं जब से आया हूँ, समाज सेवा को उद्देश्य और समाज सेवा ही हम लोगों का मिशन है, उसको लेकर हम लोग क्षेत्र की जनता के बीच उपस्थित रहते हैं। और राजनीति में आप शांत नहीं, हल्ला करके भी क्या कर लेंगे। अगर कोई शोर मचाए राजनीति में तो उससे भी कुछ नहीं होना। आप ये देखिए कि आज नेताओं के साथ साथ जनता भी कितनी शांत है और कितनी शांति से जनता ने 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकने का काम किया। तो अब जनता भी बहुत शांति से इस सरकार का सब कुछ देख रही है और नेता भी, समाजवादी साथी भी बड़ी मजबूती से समाज में हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जी राजकुमार जी, जितना आप युवाओं के पास जाते हैं, मिलते हैं, बीजेपी की सरकार डबल इंजन की है और रोज़गार की लगातार बात होती है, लेकिन जितना मैं गाजीपुर में एक ऐसे चेहरे को मैंने देखा है जो युवाओं के सबसे करीब है, हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं, रोज़गार पर लगातार बातें होती हैं। सरकार ने ये कहा भी कि हमने जितने रोज़गार दिए, आने वाली जो पीछे की सरकारें थी उसने नहीं की। देखिए, सरकार ने रोजगार नहीं दिया बल्कि रोजगार को ख़त्म किया, करप्शन और भ्रष्टाचार को बढ़ाया और नौजवानों के भविष्य से, हमारे आने वाले पीढ़ियों से छल किया और सारे डिपार्टमेंट को ठेकेदारों के हाथ में सौंप कर दीमक की तरह देश को कमज़ोर करने का काम किया, प्रदेश को कमज़ोर करने का काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नौजवानों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ने वो छल किया है कि नौजवान कहीं का नहीं रहा। किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के आप देख लीजिए, आज की डेट में किस डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं है। हर चीज़ को इन्होंने टेंडर कर दिया, उसका टेंडर में ठेका अपने लोगों को दे दिया। सरकारी नौकरी कह के ठेकेदार कि 3 साल के लिए आपकी नौकरी मिलेगी, आपको 25,000 रुपये फीस जमा करिए, 50,000 रुपये फीस जमा करिए। और वो पैसा कहाँ जाता है चेक करवाइए, आप सब पता चल जाएगा। मैंने आपसे कहा ना, आपने इससे पहले कहा कि नेता शांत क्यों है और जनता शांत क्यों है। जनता और नेता ये दोनों जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस वे में जा रही है और किस तरीके से देश को कमज़ोर करने का काम कर रही है। 2027 आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको जनता सबक सिखा देगी इस बार, क्योंकि सर्व समाज इस पार्टी से, इस भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था से दुखित है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप तहसील चले जाइए, लेखपाल भी किसान से ये उम्मीद रखता है कि उसको हजारों की संख्या में घूस मिले। आप थाने चले जाइए, पुलिस की व्यवस्था देखिए कि कैसे काम कर रही है।
आप सरकारी हॉस्पिटलों में चले जाइए, जितने वार्ड बॉय और ये सब चीज़ें रखी हुई हैं सब संविदा पे हैं। और किसी एक बच्चे से ऐसा नहीं होगा जिससे कि 25-50 हज़ार रुपये इन्होंने घूस लेके ना रखा हो उसको, और जब चाहेंगे जब मक्खी की तरह निकाल के उसे फेंक देंगे अपनी व्यवस्था से अलग। बिजली का पूरा प्राइवेटकरण कर दिया इन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने देश को कमज़ोर करने का काम किया और देश की जो धरोहर थी उसको अंबानी अडानी को सौंपने का काम किया, एक वे में, एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से बना करके अंबानी अडानी को सौंप दो। महाकुंभ की अगर बात होती है राजकुमार जी प्रयागराज में, तो ये बीजेपी ने साफ कहा ना कि जो मैंने भव्य आयोजन किया, लगभग 60 करोड़ से ऊपर की आवाम यहाँ पर आई, विपक्ष देख के घबरा सा गया और आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। महाकुंभ का आयोजन अब से पूर्व भी प्रदेश की सरकारों ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ था। उसमें भी अगर कोई टूटी हुई तो हमारे पार्टी के बड़े नेता आजम खान साहब ने तुरंत उसको आके चीज़ों को कंट्रोल करके और सब चीज़ सुचारू ढंग से चलाने का प्रयास किया। न कि देश प्रदेश के तमाम हजारों करोड़ों श्रद्धांजलु वहाँ आए थे, जिनकी श्रद्धा थी कुंभ में डुबकी लगाना, उनके साथ इस तरीके का घिनौना कृत्य करना। आपने मीडिया में वीडियो, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हुए, आपने देखा होगा कि लोग कहते थे कि डेड बॉडी इस तरीके से हटवाई कि जैसे कि कहीं कोई एक्सीडेंटल केस हुआ हो, एक्सीडेंट हो गया हो। गाड़ी को भी आदमी प्यार से खींच के इधर उधर करता है कि नहीं ये अभी बन के रिपेयर होके आ जाएगी, बट पूरे सनातनियों के सम्मान से और सनातनियों के भावनाओं को आहत करके चीज़ों को मैनिपुलेट किया सरकार ने। ये तमाम सोशल मीडिया पर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम सोशल मीडिया पर आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था हुई और किस तरीके से उसको वो किया, मैनिपुलेट किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी को। और वहाँ आप उसकी रिपोर्ट देखिए कि पानी भी लास्ट में आते आते पानी को फिल्टर करके उनको क्लीन कराना चाहिए था, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए थी, वैसा भी नहीं किया उन्होंने। तो ये कुंभ का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने में और उसको सुचारू ढंग से चलाने में एकदम फेल रही है। राजकुमार जी, उत्तर प्रदेश की सरकार की अगर मैं बात करूं, जितना करीब से आप देखते हैं, सुरक्षा तंत्र की बात होती है। लगातार ये सरकार ने कहा भी कि जो यूपी पुलिस ने काम किया है, मैं कहूं लंगड़ा ऑपरेशन हो या इनकाउंटर हो, लगातार हुए और माफियाओं पर लगाम लगे। देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप ये सवाल कर रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है और लगाम लगा है उनके ऊपर। मुझे तो एकदम कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई लगाम लगा है और किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में। और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मैनिपुलेट करके चीज़ों को टेलीविज़न पर दिखाने का काम कर रहे हैं। जबकि अब तो पत्रकार भी, उत्तर प्रदेश और देश के पत्रकार भी ये कहने लगे हैं कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था एकदम लचमच है, किसी प्रकार का कोई कानून का खौफ नहीं है किसी के अंदर। आप बलिया में देखिए, उस बच्ची को मार के पेड़ से लटका दिया, वो क्या दिखा दिया कि आत्महत्या है। वो छोटी सी बच्ची थी, उसका घर गिरा दिया, उसका कापी किताब सब जला दिया, वो कैसे अपना बस्ता लेके भाग रही है। प्रधानमंत्री जी का आगमन था, आप आज के 3 दिन पूर्व यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे वाराणसी। 20 बीघा किसानों की कच्ची फसल प्रशासन के लोगों ने कटवा दिया। और एक महिला जिसने अपने खेत में टमाटर बोया था, उसके टमाटर की फसल को जेसीबी से छील के साफ कर दिया। आप देखिए, वो मैंने भी न्यूज़ चैनलों पे ही देखा है। तो आप सोचिए कि इनको आम जनमानस से और समाज के किसी वर्ग से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना जेब भरना है और अपना काम करना है। 2027 में इनको जनता जवाब देगी। बहुत अच्छे से जनता मूड बना के बैठी है।
अगर सनातन की बात होती है तो बीजेपी की ही बात होती है, और सनातन बोर्ड की भी बात सामने आई कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं। लगातार मैं कहूँ जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर थे, साधु संत थे, उन्होंने कहा भी। अगर मैं राजकुमार जी से पूछूं, क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए? नहीं, इस देश में सबसे पहले तो ज़रूरत है कि ब्राह्मण एक्ट बनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों को मदारी बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक सामान्य परिवार में ब्राह्मण परिवार का बच्चा, उसको थाने बुला करके दरोगा ने किस तरीके से टॉर्चर किया और उसकी हत्या कर दी। उस घर का इकलौता चिराग बुझ गया। इस सरकार में ब्राह्मणों की हालत बहुत खस्ता है, ब्राह्मणों के साथ सिर्फ छल हो रहा है। तो सबसे पहले अगर ये इतने हितैषी हैं तो ब्राह्मण एक्ट का गठन कर दें। ये सिर्फ समाज के साथ छल करने का काम करते हैं और यूज करने का काम करते हैं। ये किसी के सगे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है। इन्हें सिर्फ सरकार कैसे बनाना है और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सर्व समाज की, सबका साथ की, सबका विकास की बात करके कैसे झूठ फरेब बोल के शासन प्रशासन को आगे करके, इनके पुलिस के लोग बंदूक दिखा के कैसे वोट लेना है, कैसे वोट नहीं डलवाना है, इन सब में एक्सपर्ट हैं ये। इनको सनातन से और सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सही माने में तो सही सनातनी समाजवादी हैं, जो सर्व समाज की बात करते हैं, सबको लेके चलने की बात करते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, गाजीपुर के तमाम नौजवान साथी और सर्व समाज के लोग, कि जिस तरीके से 2024 में आपने संदेश देने का काम किया, जिस तरीके से 2022 में आपने संदेश देने का काम किया कि इनका खाता नहीं खुला, 2027 में इनकी जमानत जब्त कराने का काम करिएगा और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ताकत प्रदान करने का काम करिएगा। गाजीपुर जिले के मैं कहूँ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजकुमार पांडे जी के साथ आज एक खास मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और बेबाकी से राजकुमार जी ने बताया एक ऐसा चेहरा गाजीपुर जिले में ब्राह्मण चेहरा के रूप में इनको गिना जाता है और अखिलेश जी के मैं कहूँ सबसे चहेते कहे जाते हैं। राजकुमार जी, इतना समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।